पूछ रहे हैं प्रभु जी ये बात का अच्छा है आने और इस बातों का जो ये सब कुछ इस सारे ब्रह्मांड का नाश होने का सबका ये कारण और ये कब होगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस चेलों का और प्रभु जी का वार्तालाप चल रही है और उसमें चेले पूछ रहा है तो ये प्रभु ने ऐसा नहीं जो कहा है सीधा ही कि इसको वो तारीख डेट लिख दिया कि चलो ये 2030 में और 11वें महीने में ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा कोई बात कोई यहाँ पर नहीं लिखा गया है। पर बहुत से इस अध्याय में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का महीने हम पढ़ते हैं बहुत बातें प्रभु ने समझाई है, बहुत गहराई की बातों को बताया है, बहुत सी बातें इसमें बताई गई है। पर प्यारो यहाँ पर जब प्रभु ने सबसे पहली बात वही कहा कि 4 आयत में मैं और पढ़ता हूँ 4 और 5 आयत में दोनों बातें लिखी गई है। इस उत्तर दिया सावधान रहो। प्यारो ये अभी जो समय चल रहा है ये बहुत सावधानी का समय है। एक सावधान रहो कहता है सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यहाँ पर देखते हैं कि भरमाने की बात है। और 5 में भी कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से भरमाए जाएंगे। तो एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ यहाँ पर आपने अभी तक कहा कि मैं मसीह हूँ? कोई भाई ऐसा सुना गया और कोई ऐसा कहा है कि मैं मसीह हूँ? मैंने 16-17 साल हो गया मैंने कभी नहीं सुना ऐसा मेरे को कोई नहीं कहा कि मैं मसीह हूँ। पर यहाँ पर कहा है कि बहुत से कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। तो प्यारो इसमें हम देखते हैं कि भरमाए जाएंगे। आज बहुत से जो ऐसे लोग हैं भरमाने का ये नहीं कि कोई और कोई ग्रंथ लेके आएंगे वो कोई महाभारत का कोई रामायण का कोई और का और किसी से वो बात नहीं करेंगे। ये बाइबल से ही आपको और वो बातें लेकर आएंगे और बाइबल से ही बताएंगे और बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे ऐसे बातें करेंगे और बहुत के नाम से आज भी बहुत कहते हैं कि तुम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो तुम्हें चंगाई मिलेगी, प्रभु पर विश्वास करेगा तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारे धन दौलत आ जाएंगे, गाड़ी बंगला आ जाएंगे। बहुत सी बातें ये सब कुछ ये भरमाने की बातें हैं। चलो ये बातें जब यहाँ पर कहा है तो ये आज से नहीं है। ये भरमाने की बातें को हम देखते हैं कि जो हम अर्दन की वाटिका में हम देखते हैं कि हव्वा है वो भी बकाई गई। तो ये बकाने की बात जो है ये प्रभु यीशु मसीह ने इस बात में बहुत जोर देंगे और अपने चेलों को कहा है कि तुम बकाए मत जाना। तो ये बातों को हम देखते हैं एक वचन से और हम पढ़ेंगे आगे। जो ऐसे बहुत से लोग आज हम देखते हैं कि बहकाने के वहां लगे हुए बहुत लोग जो उतरे हैं वो भेजे हुए नहीं है। वो ना किसी की उसके अंदर कोई बुलाहट है ना कोई और है, वो मत ही बाइबल ले गए और ऐसे जो आए हैं। पर जो भी प्रभु का कार्य है, प्रभु परमेश्वर जो भी अपना कार्य किया है तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में पढ़ते हैं तो सब अपने भविष्यकर्ताओं से वो बातें की है और बातें करके उसको आत्मा से उबार कर और उसको भेजा गया है और वो भेजकर वो अपना कार्य करवाया है। तो मेरे साथ एक वचन निकालना और पहला सामुएल और पहला सामुएल 3रा अध्याय और 3रा अध्याय उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे। कोई भाई पढ़ने में मदद करेगा तो अच्छा रहेगा जब किसी भाई को मिलेगा तो। पहला सामुएल 3रा अध्याय उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हम यहाँ पर देखो प्यारो हम जो पढ़ते हैं जो अली है वो जो मंदिर में रहता था और बहुत ही बूढ़ा हो गया था और सामुएल हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बालक है एकदम बच्चा है और वहां पर इसके पास वो सेवा के लिए छोड़ा गया है। और अली की हम आगे पढ़े तो अली एकदम बूढ़ा है, उसकी आंख भी कहता है धुंधली हो गई है और वो बालक वहां पर रहता है और वो सेवा टहल करता है। पर यहाँ पर कई बात निकल के आती है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मैं बालक सामुएल अली के सामने युवा की सेवा टहल करता था। उस दिनों में युवा का वचन दुर्बल था। यार उस टाइम में हम देखते हैं कि जो ये वचन है बहुत ही एक दुर्बल था। उस समय का मायने इस समय का मायने एक परमेश्वर का कार्य रुका हुआ था। उस टाइम का मायना कि ये वचन बहुत ही दुर्बल था और दर्शन
और दर्शन कम मिलता था, दर्शन भी बहुत कम मिलता था। तो उस टाइम, इस समय आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो शामुएल के पास बार-बार के मायने आता है और युवा उसको दर्शन देता है, उससे बात करता है और बात करके इसे बताता है। पर ये शामुएल बालक था और उस बात को वो समझ नहीं पाया था, वो समझता नहीं था। और फिर वो जितनी बार बोलता है, फिर वो जाकर अली के पास कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? तो ये 3 बार ऐसा हुआ, चौथी बार फिर वो हम देखते हैं कि अली समझ गया, बोले अब की बार आपको बुलाए तो आप कहना कि हाँ, तेरा दास यहाँ है, आप बताइए। तो प्यारा ये है, ये सब कुछ ऐसे परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से उबार कर और अपने दासों को भेजा जाता था। उस टाइम भी बहुत से झूठे भविष्यकर्ता हुआ करता था, बहुत से झूठे लोग हुआ करता था, भ्रमाते थे। तो मेरे साथ ऐसे मत्ती मत्ती का 24 का 11 पद और पढ़ना। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, यहाँ पर भी कहते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यकर्ता उठ खड़े होंगे और भरमाएंगे। यहाँ यहाँ बोल रहा है भरमाएंगे। तो हम देखते हैं कि एक प्रीतों के काम में हम पढ़ते हैं, प्रीतों के काम 5वां अध्याय 5 का 36 और 37 में हम पढ़ते हैं। इन दिनों से पहले, क्योंकि इन दिनों से पहले थिमुदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर-बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखवाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर-बितर हो गए। प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग, इसमें हम देखेंगे बाइबल हमको उदाहरण दिया है, बहुत बातों को हम पढ़ते हैं तो उदाहरणों में हम पढ़ते हैं कि बहुत से लोग ऐसे झूठे उठे हैं, झूठे भविष्यकर्ता उठकर बहुत से लोगों को अपनी फेरा है। यहाँ पर भी ये जो पढ़े हैं अभी भाई ने, यहाँ पर भी जो देखते हैं कि वो कितने लोगों को ये थियुदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उससे मानते थे बस सब तितर-बितर हो गए और मिट गए। तो प्यारो, ये काम जो ऐसे भविष्यकर्ता झूठे उठते हैं, बहुत से जो ये करते हैं, पर इसका काम कभी भी शीतल रहने वाला नहीं है। बस सब प्रभु ने बहुत इस अध्याय में जोर देके बताया गया कि आप भरमाए मत आना। बहुत से लोग ऐसे उठे हैं और उठेंगे और बहुत कुछ कहेंगे। आप सावधान रहना है। और पहला योना और 2 का 18 है। तुम पहला योना 2 का 18 पहला योना हे की पत्री लड़कों, 2 का 18। यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो ऐसे बहुत से जो लोग यहाँ पर उठे हैं, जो ये मसीह के विरोधी जो बताया गया है, और इसी का पहला योना 4 का 3 आयत में भी ऐसा लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो प्यारो, अभी भी बहुत से लोग हैं जो वो प्रभु को वो ग्रहण नहीं करता है, वो झूठी बातों पर और उसको वो ले फिर रहा है, झूठी बातों पर उसको मन लगाते हैं, झूठी बातों पर वो भरमाते हैं। तो ये वचन और मेरे साथ निकालना, यिर्मयाह की किताब और उसका 29वां अध्याय, यिर्मयाह की किताब और 29वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। 29 का 8 और 9 आयतों में हम पढ़ते हैं।
यिर्मयाह की किताब 29 और उसका 8 और 9 पद जो वहां पर लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यकर्ता और भाविक कहने वाली तुम्हारे बीच में है, वह तुमको बहकाने ना पाए, और जो सपन तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वह मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझे यहोवा की यही वाणी है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि वो हावी करने वाली आत्मा है जो बहुत से जो भरमाती थी, उसके बारे में प्रभु कहता है कि मैं उसको नहीं भेजा हूँ। उसकी भविष्यवाणियों पर और उसके सपनों पर बताने वालों पर तुम ध्यान कान मत धरो, क्योंकि वो लोग मते उठे मेरे भेजे हुए नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी इस मती रची सुसमाचार में इस 24 अध्याय का मायने प्रभु ने अपने चेलों से बहुत ही सावधानी से कहा है और बार बार कहा है, तुम सावधान रहना, तुम भरमाए मत जाना, कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग ऐसे उठेंगे और बहुत सी ऐसी बातें कहेंगी, बहुत आपको भरमाएंगे, और बहुत से हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। इसका 25 आयत मत्ती का 25 मत्ती रची सुसमाचार हम 24 अध्याय में हमारा जो यही है केंद्र बिंदु, इसमें 25 आयत हम पढ़ते हैं। 24 में भी लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यकर्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्यारो, ऐसे ऐसे वो लोग झूठे और अद्भुत काम और चिन्ह भी दिखाएंगे। हम देखते हैं कि जो मिस्र में फिरौन के सामने मूसा जो करता था, उस मिस्र में भी बहुत से वे जादूगर थे। जैसा मूसा करता था वैसे ही वो जादूगर भी करने लगे थे, सेम वो चिन्ह दिखाने लगे थे। ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाएंगे। यहाँ पर भी कहता है ऐसे ऐसे आपको चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े काम दिखाएंगे, और हो सके तो सुने हुओं को भी वो भरमाएंगे। तो ऐसे ऐसे जो बहुत से समय आएंगे। पर बहुत ही साल 25 में फिर कहता है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, ये पहले से तुम्हें मैं सब कुछ कह दिया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा 24वां अध्याय इसमें है, और बहुत दृष्टांत दे देकर अपने चेलों को वो समझाया है। बहुत ही दृष्टांतों से भरा हुआ है, बहुत दृष्टांत देकर हमको समझाया कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। सारी बात इसमें जो चिन्ह दिखाया गया है, तो वो सारी बात चेले यहाँ पर पूछते हैं। जो बातें पूछ रहा है उसका वो जवाब हम देखते हैं कि 29 और 31 आयतों में हमको मिलता है। हम पढ़ेंगे, टाइम कमी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। जो वो प्रभु के चेले जो सवाल उसको पूछ रहा था, और ये कब होगा, तो वो 29 और 31 आयतों में वो सवाल प्रभु यीशु मसीह दिया है। मनुष्य के पुत्र का पुनर्आगमन, जो यहाँ पर बताया कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। यारो, आपने ये तो कभी सुना होगा कि धरती हालती है, बहुत बार हाली है, पर ये कभी आपने सुना कि आकाश हाल पड़ा है? यहाँ पर लिखा कि आकाश की शक्तियां और आकाश सब कुछ वो हिल पड़ा है, वो हिल जाएगा। 29 आयत में लिखा है। और 30 में कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ईश्वरीय के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। कितनी बड़ी बात है, जो उस टाइम फिर छाती पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। आज वो अवसर है मनुष्य के पास, जो मन फिराने का, उस प्रभु पर विश्वास करने का। उसके बाद में तो छाती पीटना और रोना और पीटना, और उसका कभी भी आंसू कभी भी थमेगा नहीं। और उस टाइम उसका वो चिल्लाते ही रहेंगे। उस टाइम कभी भी उसको फिर कोई भी छाती पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर 21 में कहता है, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को
भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा के उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। तो प्रभु यहाँ पर वो अगर वो अपना आने का चिन्ह बताया है, चेलों ने पूछा है कि तेरा आने का क्या चिन्ह होगा, ये कब होगा। तो ये इसमें बहुत सी बातें बताई गई है, पर हमको एक सावधानी दी गई है कि तुम बरमाना नहीं। प्रभु ने बहुत बार इसमें जोर दे के कहा है, यानी इस पहले ये बातें कह सकता था, पर प्रभु ने कि हो सके ये लोग बरमाए न जाए, तो बहुत सावधानी से प्रभु ने यहाँ पर अपने चेलों को समझाया कि बरमाए मत जाना। तो प्यारो, अभी भी वो समय है, हमको जितने भी हमारे पास है, जितने भी जो लोग हैं, विश्वासी जन है, सबको सावधान करना है कि कोई झूठे भविष्यकर्ताओं के द्वारा जो आज बहुत से लोग खड़े हैं, उसके द्वारा कोई बरमाए ना जाए, है। और हमारे प्रभु पर आशा लगाए हुए हमेशा उस पर रहे। हमारा प्रभु आएगा तो ऐसा चुपचाप नहीं आएगा, है। उसके उसके कि बहुत बड़ी उसके साथ सेना आएंगी और बादलों में बहुत बड़ा जो घमसान होगा और बहुत बड़ी आवाज होगी, धरती भी कांप उठेगी, सब कुछ ऐसा होगा। वो छाना नहीं रहेगा, आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि वो कोई ऐसा चुपचाप आएंगे। लोग सोचते हैं कि वहां आ गया, ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि चारों छोर तक हमारा प्रभु आएगा तो सबको दिखाई देगा। तो इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु मेरे को सबको आपको आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद भैया।